साधु जो 5 बजे सुबह आओ अकेले। हमारी दूसरी वाली ब्राह्मणत्व वाली है। महाराज जी ने कहा कि ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होने के लिए ये उसको बहुत रुपया चाहिए। नहीं महाराजा वो क्या है आपके खबर था, बस्तर के राजा साहब के यहाँ थे, तो लड़की ने आकर के उनकी राजकुमारी ने यह प्रश्न हमसे किया, बेटा महाराज क्या ऐसी साधना हमको कुछ करा सकते हैं? हमने किताब पढ़ी है उसमें ऐसा लिखा हुआ। हम कहा नहीं, हम तो केवल थ्योरी के आदमी हैं, हमारा मार्ग दक्षिण मार्ग है, और दक्षिण मार्ग में क्या है, वेद सम्मत मार्ग हमारा है, और वेद की का सम्मत मान्यता छोड़ करके जो चल रहा है वो आगम दूसरा। तो हमको आदेश है केवल हम वेद के अनुसार श्रुति स्मृतयोर मध्य श्रुतिरेव गरीयसी, ये सूत्र है वहाँ कि श्रुति और स्मृति के बीच में श्रुति ही गरिष्ठ है। और आपके वैदिक मार्ग में भी वही विधान है, जो विधान अभी बताए गए हैं उसको छूने में मंत्र है और द्रव्य है उसमें। किसी में बैंगन है, किसी में टमाटर तो था नहीं, बैंगन का नाम है, और बैंगन है, किसी में आलू है, किसी में वो लाल मूली है, किसी में कुछ है। ऐसी वस्तुओं को दे करके विधान बताया गया, लेकिन पूर्ण विधान जहाँ पर होता है भोग लगाने का महाकाली का, वो बड़ा दिव्य। कालिदास की पत्नी जो थी, इनको ले जा करके 12 बजे एक मुर्दा के ऊपर बैठाती थी, और मुर्दा ऐसे लेटा दिया जाता था, और उसके हाथ में कील ठोके जाते थे जो जमीन में गड़ जाते थे, और ये भी कील ठोक दिया, पैरों में ठोक दिया, और इतना जमीन के अंदर 1-1 फुट घुस जाए, इस तरह का कील होता था। और उसके पेट के ऊपर और मुंह की तरफ, मुंह जो है वो उसका हवन कुंड बनता था, और वो पेट में बैठ करके आसन लगाकर और मुंह की तरफ मुंह करके जप करते थे। वही है श्यामला दंडक। जय जननी सुधा समुद्रांध सिद्धुर्मनद्वीप संबूट बिलवाट बाट प्रिये कृत्यवास प्रिये सागरारब्ध संगीत संभावना संभ्रमा लोलनी वस्त्र का बद्ध चूड़ी सना छत्र के का सानुमत पुत्र की सर्वात्मिके सर्वपीठात्मिके सर्व विद्यात्मिके सर्व ज्ञानात्मिके सर्वात्मिके अंबिके पाहि मां, ये उसी में आता है। तो उसमें यह है कि जब मुख में तुम अग्नि डालोगे और घी की आहुति डालोगे, जलाओगे उसको, और वो गैस जो जाएगी तो मुर्दा एकदम से खड़ा हो जाएगा, ये सब निकाल करके वो कीलों से कील दिया जाता है। और उसके बाद में उठते ही दूध पीना चाहिए। तो एक पेड़ की डाल में, एक उसमें लोटे में वो दूध बांध करके टांग देती थी और चली जाती थी। इस तरह से साधना करते करते श्यामला की उपासना से सिद्धि प्राप्त होगी। तो उन्होंने वही पढ़ा है, चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणे हस्ते नमस्ते जगदेकमाता माता मरकतस्यामा मातंगी मदशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्ब वनवासिनी जय मातंगतनरे जय नीलोत्पलद्युते जय संगीत रसिके जय नीलासुकप्रिये। ये उसी की कल्पना। तब उन्होंने लिखा कालिदास होकर क्या कहना। माँ की कृपा से ही कालेर दासा कालिदासा, काली की ही उपासना किया और स्त्री ने करवाया। तो ये मार्ग और अन्य मार्गों से भी बड़ा कठिन मार्ग है। अच्छा, वेद में भी है, लेकिन हम सब लोग उसको करते नहीं। हम तो अपनी सब परंपराओं से भ्रष्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लड़की का विवाह करके आप ले आएंगे, चौथे दिन कहेंगे आज सुहाग रात है। सुहाग रात का मतलब क्या है? सुहाग रात्रि को एक थाल में मिठाई, फल, दूध, मलाई सब रख करके
और उसी में दीपक लगा करके लड़की वो आएगी, आपकी आरती उतारेगी। आप क्या करेंगे, जिस समय वह आरती उतार करके रखेंगी नीचे थाली, तो आपके लिए 27 मंत्र हैं ऋग्वेद के 28वें मंडल में। मंडल का मतलब 28वां अध्याय, उसके 27 श्लोक हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वी द्यौ उते मां कसमयी देवाय हविखा विधेमो। हे ऊपर के रहने वाले इंद्र आदि देवताओं और 8 वसुओं, मैंने जन्म से लेकर आज तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। स्वप्न में भी हमारा बीज क्षरण नहीं हुआ है। मैं संसार में रहता हुआ किसी पर मोहित नहीं हुआ। अधर्म का हमारे अंदर भाव नहीं आया। आज ये हमको मार्ग मिला है, पत्नी मिली है, तो उसके साथ हमको व्यवहार करना है। तो हमने जो खा पी करके बीज इकट्ठा किया है, यही है आहुति का साकल्य। तो किस देवता को इसे हम अर्पण करें? और इसका हवन होगा स्त्री की योनि में। वो कुंड है, अग्निकुंड समानारी घृत कुंभोपयः पुमान, इसीलिए वो तुलना बताई गई है। तो ये अग्निकुंड है। तो अग्निकुंड में किस देवता के लिए ये हम स्वाहा करें, आहुति दें? तो पहला मंत्र ये हिरण्यगर्भः, यानी हिरण्यगर्भ अर्थ इसका ये होता है कि वो परमात्मा सबसे पहले गर्भ रूप धारण किया, तो गर्भ में जाकर स्थित हुआ। कहाँ, किसके गर्भ में? अव्याकृत, जो व्याकृत नहीं है, प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस एक महाशक्ति के गर्भ में उसने बीजम आधत्तो, बीज को धारण किया। तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत्, वो सारे प्राणियों का, समस्त भूतों का, भूत मतलब यहाँ जीव, समस्त भूत निकायानाम एकः पतिः, समस्त भूतों का, जीवों का, चींटी से लेकर के सरीसृप तक सबका एक ही वो पति था। तो सदाधार पृथ्वी, वही इस पृथ्वी का, जल का, समुद्र का, आकाश का आधार है। तो सदाधार पृथ्वी द्यौ उते माम, तो द्युलोक जो है स्वर्ग लोक और अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों का वही एकमात्र पति है। तो हम ये बीज जो मैंने स्थापित किया है, तो स्त्री के गर्भ में मैं किस देवता के लिए अर्पण करूं? कसमयी देवाय हविषा विधेम, ये हवि जो है हम किस देवता को अर्पण करें? इसी तरह के 27 मंत्र हैं। इनको छोड़ने के पश्चात फिर मुखम आलम्बताम, उसका मुख छुओ, कान को छुओ, हाथ को छुओ, स्तन को छुओ, फिर वो न्यास करते करते पूरे शरीर का कर दो, फिर उठाओ, उसके पैरों को पकड़ो, पैर के तलवा में हाथ लगाओ और वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक में लगाओ। इतनी क्रिया करने के पश्चात आज्ञा, फिर आपको वेद शास्त्र आज्ञा देता है विषय भोग के लिए। और उठो उसी समय पर, फौरन सब कपड़े सहित स्नान करके शुद्ध हो जाओ, नहीं फिर भी दोष लगेगा। ये शास्त्र बतला रहा है। हम तो ये सब विधि छोड़ करके सांसारिक अंधकार में चल रहे हैं, इतनी चीज़ें छूट गई। तो इसी तरह से तंत्र की तो सभी चीज़ें छूट गई। तंत्र का कहने वाले सब भ्रष्ट मिलेंगे, कोई एक भी नहीं मिल पाएगा। बहुत खोज किया इसकी, यहाँ से लेकर तिब्बत तक 2-2 महीने वहाँ रह करके आए वो उस समय पर, और पंचेन लामा के यहाँ रहे 28-29 दिन बताई। और वो तीसरा नेत्र कैसे खोला जाता है, इसको जानने के लिए गए थे। भाषा समझ नहीं पाते थे। दुभाषिया को हिमा के राजा साहब ने 2 ठो भेज दिया और गाड़ी अपनी दे दिया, खर्चा सब उन्होंने संभाला। 2 महीने का वहाँ जो भी लगाओ, 3 आदमी हमारे साथ दिए और सब वो भाषा बताते थे और सब करते जाते थे। लेकिन वो तक तो नहीं मिला जिसके लिए निकल के गए थे। ये स्थिति है। तो वो भी मार्ग भ्रष्ट, ये भी मार्ग भ्रष्ट।
दोनों मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। यदि कोई मनुष्य विश्वास करे तो इस कलयुग के बराबर दूसरा कोई युग नहीं है। गाय राम गुण विमल जस, उतर ही भी नहीं प्रयास। भगवान का गुणानुवाद गाते हुए, नामों का उच्चारण करते हुए बिना प्रयास भवसागर से तर जाओगे। उन कर्मों की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ वैध कर्मों को करो। तो एक पत्नी व्रतम था, तो इसलिए गृहस्थ के लिए मनु ने लिख दिया कि बस एक पत्नी, दूसरे को ग्रहण नहीं करना। और यदि तुम विधुर हो जाओ तो विधुर जीवन व्यतीत करो, जैसे वो वैधव्य जीवन व्यतीत करे वैसे तुमको भी विधुर जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये भी तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। श्यामला दंडकम सुना बोलो जी? हाँ? श्यामला दंडकम सुनो क्या? श्यामला दंडक है वो, नहीं बहुत अच्छा इसमें है। बहुत बढ़िया। वो तो कालिदास ने किया। और श्रीहर्ष ने ये 9 रत्न जो थे, बड़े बड़े आचार्य, सबने शक्ति की उपासना करके सिद्धि प्राप्त किया। अरे वो तो आपके मिस्र थे कन्नौज के, उन्होंने जिस तरह किया वो तो अद्वितीय हो गया। लेकिन उससे एक शिक्षा मिलती है कि हमारी माताएं अपने पुत्र को विद्वान बनाने के लिए अपना बलिदान कर देती। उस साधना में यही था। चिंतामणि सरस्वती की साधना में अंतिम महीने में 1 महीना 2 महीना मुर्दे के ऊपर बैठालना था और बैठ के जप करना था। और श्रीहर्ष 5 वर्ष के थे, तो अब 5 वर्ष के फिर नौजवान हो जाए, बड़े भी हो गए, तो इनको भी हम कैसे ले जाएं? 5 वर्ष के बालक को मुर्दा में बैठा लें और हम ही बैठे रहे वहीं। संसार के लोग कहेंगे कि पंडित की स्त्री जो है विधवा होने पर व्यभिचारिणी हो गई है, रात को न मालूम कहाँ जाती है। तो इस तरह से ये तो बड़ी निंदा होगी पति की हमारे। वो नहीं गई। उसने कहा माँ की ज़रूरत क्या है, बालक इतने दिन से जप कर रहा है और माता को ही बलिदान कर देना चाहिए। तो हम ही मुर्दा बन जाएं, हमारे ऊपर ये सिद्ध हो जाएगा, हमारा बालक बहुत बड़ा देश का कल्याण होगा। उसने अपने पैरों की तरफ मुख करके पेट में लड़के को बैठाल कर आंगन में लेट गई और चाकू ले करके अपने गले को ऐसे काट दिया। और मुर्दा इसी खून बह रहा है, मुर्दा भर गया सब, मुर्दा बनी हुई पड़ी हुई है और लड़का जप रहा है ह्रीम वो क्या है वो नील सरस्वती, चिंतामणि सरस्वती, चिंतामणि सरस्वती नमः ऐं ऐं ऐं, ये सब रट रहा था। भगवती प्रकट हो गई। वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि ति कश्चनो, हे बालक तुम वर मांगो, वर मांगो। ये लिखा हुआ वहाँ उन्हीं की पद्धति में नैषधीय चरितामृत में ये कथा है, सब पूरी संस्कृत में लिखी है। तो लड़का सुना, कौन हो तुम, बाहर जा। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ह्रीं श्रीं, वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाता हुआ पैरों की तरफ करता रहा। तो माँ भगवती ने देखा ये ऐसे नहीं मानेगा, तो उसको उठा करके और इधर मुख की तरफ कर दिया। तो देखा माँ का मुंह कटा हुआ, मुंह फैला हुआ, खून बह रहा हुआ। तुम कौन हो, हमारी माँ को मार दिया। अब लगा रोने, सिर पीटने। तब माँ ने कह दिया निखिल विद्या प्रदो भव, जाओ तुमको समस्त विद्याएं ऐसी आ जाएंगी कि संसार में दूसरा तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेगा। वो निषद, वो महाराज श्रीहर्ष हो गए। ऐसी कथा है उनकी। वो उपासना यहाँ पर थी। उपासना हमारे हाथ से छीन हो गई। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये इन सब में हमारी ही श्रद्धा नहीं तो हम आपको श्रद्धा कैसे करवाएंगे? पहले तो हम बलिदान हो इसके लिए। ये कमी, हम बलिदान नहीं हो रहे दूसरे को, पर उपकार कुशल बहुतेरे मुझे आचरण नते खलीरे। तो यही स्थिति आज पैदा हो गई। इसलिए सर्वभ्रष्ट कलयुग आ गया है। ये विद्या, हाँ बहुत अच्छा विषय हो गया, पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। हाँ? बहुत अच्छा विषय हो गया।
विषय बड़ा और महत्वपूर्ण। पूरी जानकारी हो गई, ये भी होता है वैसे होता है। हाँ, विषय बड़ा महत्व का है। एक एक विषय इसके महत्व के हैं। आज तो हम किसको बोल रहे थे, हाँ दोपहर में कुछ लोग ऐसे आ गए थे, तो उनके सामने चलते हुए एक ऐसी बात आज आ गई थी तो सुनने लायक, लेकिन कथा प्रसंग है, बड़ी अद्भुत बात। व्यास मुनि ने जब देखा कि कुरु वंश नाश हो रहा है, तो सत्यवती ने कहा कि चाहे जिस तरह से हो, माँ की आज्ञा है। शास्त्र नहीं कह रहा है, लेकिन माता कह रही है, तो मातृ आज्ञा गरीयसी। निर्णय सिंधु कह रहा है कि माता की आज्ञा हो, इन्हें विवाह करो, और शास्त्र कह रहा नहीं, तो शास्त्र की आज्ञा का त्याग कर दो, लेकिन माँ की आज्ञा का त्याग नहीं कर सकते। माता पिता से भी अधिक गरीयसी, श्रेष्ठ होती है। तो माँ ने जब कह दिया कि तुमको पुत्र पैदा ही करना है, तो अम्बा और अंबिका दो काशीराज की कन्याएं, और एक थी दासी। तो इन्होंने बैठ करके, अब देखिए ये तंत्र का विषय, वेद में भी इसका सम्मति दी गई है, लेकिन ढूंढो तो कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं। तो ये तंत्र का विषय ये हुआ कि आँखों के सामने से माँ, ये भाभियाँ जो हैं हमारी, ये निकल जाएं नंगे, एक एक पुत्र सबको। ऐसा तंत्र उन्होंने अपनी आँखों को उलट करके और पुतली को नीचे गिरा दिया, क्योंकि आँखों से नग्न को देखना पाप है, और उस पाप, वो पाप हमारा जन्म जन्म तक रहेगा, हमारे साथ जाएगा नहीं, हमको कुकर्म ही बना करके छोड़ेगा, चाहे हम जितने विद्वान क्यों न हो जाए। ये देखिए इतना बड़ा पाप है, योनि दर्शन करना इसीलिए नहीं। तो सामने से निकल जाए तो अपनी पुतली को नीचे गिरा लिए, और किरण जो है एक ऊपर को जा रही है, उस किरण में ऊपर की पलक में हमें वहाँ का फोटो आ जाएगा, और उसी फोटो में हमने इच्छा कर दिया कि ये गर्भवती हो जाए, उसमें गर्भ स्थापित हो जाएगा। तो एक निकल गई, तो उसने देखा, लज्जा बहुत थी, तो सारे बदन में पिनौर मंगाकर मिट्टी का और सब पोत करके और नाचती गाती हुई निकल गई। उससे पांडु पैदा हुआ। पांडु रोग हो गया सब देह भर में, तो पांडु पैदा हुए। एक अपने आँख में पट्टी बांध करके निकली, उससे धृतराष्ट्र पैदा हुए। और तीसरी थी, वो गाती मस्ती हुई नाचती हुई निकल गई, उससे विदुर जी का जन्म। यही महाभारत है। तो वो जो विधान है, वो उस ग्रंथ के अंदर, तिब्बत के अंदर मिला जाकर के। आनंद भैरव कल्प एक ग्रंथ बहुत बड़ा है, वो ढूंढे नहीं मिल रहा। 2 अध्याय थे नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में, उनको दो को देख लिया, वो कोई चीज़ नहीं मिली। तो इसके लिए सिक्कम देखने गए, वहाँ कुछ मिला, लेकिन वो मूल ग्रंथ, उसका नाम ग्रंथ का वो लोग बताते थे, लिखा तो उन्हीं की भाषा में था। तो वो कह रहे कि नहीं, इसमें आनंद भैरव कल्प नहीं लिखा है, नहीं मिला। अब हम तिब्बत की तरफ मुड़े कि शायद वहाँ कुछ मिल जाए। एक उद्देश्य लेकर गए थे, कोई वहाँ और मनोरंजन करने तो गए नहीं, तो उस उद्देश्य के लिए अच्छे से अच्छे लोगों से मिलना और ये करना। वहाँ जाकर के जो शास्त्र मिला उसमें कुछ तथ्य था। तो ये दृष्टि प्रसव, देख करके और केवल आँखों से और देख लिया, जाओ पुत्र पैदा होगा। स्त्री गर्भवती हो गई और पुत्र पैदा हुआ, पांडु आ गए। फिर पुत्र पैदा हुआ, धृतराष्ट्र आ गए। फिर आगे पैदा हुआ, विदुर जी आ गए। यही स्थिति इस प्रकार की। यही स्थिति कुंती को दुर्वासा जी आए, बहुत प्रसन्न हुए, तो वरदान दे दिया, पुत्री तू बहुत सेवा करती है, तेरे को एक वरदान दे दे। तो वो वरदान दे दिया, एक मंत्र दिया,
उस मंत्र से आकर्षण का मंत्र था, सर्वान आकर्षय आकर्षय, लेकिन मंत्र दूसरा था। तो वो मंत्र जब दिया तो कुंती ने कहा देखें परीक्षा करें। तो उसने सूर्य भगवान को पढ़ा, नाम ले लिया, तो भगवान भास्कर खड़े हो गए। प्रभु मैं तो कुमारी हूँ, बत्से तेरा कौमार्य नष्ट नहीं होगा, और हम दे रहे हैं तेरे को, बीज दे रहे हैं, और पुत्र पैदा हो, वही कर्ण पैदा हो। ये चीज तभी उठा के बहा दिया था पानी, और उसने रख लिया अपने यहाँ। इस तरह से कर्ण की उत्पत्ति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। ये तो सत्संग के बिखरे वाक्य हैं, बिखरे फूल है, बिखरे वाक्य है। के बिखरे कहीं इधर का आ गया, कहीं उधर का आ गया, उसी के बीच में प्रसंग आता है। यही सत्संग है, हाँ? यही आपकी कृपा है, यही सत्संग है, यही बात होता है। यही सत्संग होता है। यही तो मालूम है। इतना जानकारी मिलती है। इतना यार, इतना कष्ट है यार। अब पराम्बा भगवती की आराधना किया है। ददर्श देवीं त्रिपुरां ध्यात रूपां मनोहरां महातेजोमयीं चाथो हर्षाब्धौ सा निमज्जतो। कामदेव के लिए जब कहा आंखें खोल, देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, वो हिमालय की गंगोत्री की गुफा के भीतर बैठा हुआ तब कर रहा था। तो वो ध्यान करके जब प्रकट हो गई तो तेजोमयी देवी त्रिपुरा को देखा, तो हर्ष प्रसन्नता के समुद्र में निमग्न हो गए। दृष्ट्वैवं त्रिपुरां देवीं कुर्बिन्दो समप्रभां मणिप्रवेक प्रत्युक्तो चारुकोटिरशोभितां कोटिर्प्रान्तविलसद्बालपीयूषदीदितिं ललन्तिका रत्नकान्ति सिन्दूरो द्विगुणारुणां विकसन्नीलकुमुदो आपका सुरन्नेत्रत्रयोज्ज्वलां मणिताटङ्कजुगुलो सङ्क्रान्तापाङ्गसम्पदं नासामुक्ता फलोष्टाभा पाटलीभूतदिक्ततां दन्तपङ्क्तिपराभूते कुन्तकोरकदम्बरां श्रीगिरिवाब्जशिखरोद्भूतमुखाम्बुजविचित्रतां मृदुबाहुलताप्रान्ते कोरकामाङ्गुलावलिं नखेन्दुकान्तिसबलो कङ्कणोर्मिमयी गणां मुक्ताहारमृणालोद्यत् कुचकञ्जो सुकुण्डमलां नाभीहृदकुलक्लिप्तसोपाना बबले त्रयां तीरहारो विशासक्तो लोमपङ्क्त्यात्मशैवलम्। चंद्रमा की शोभा धारण की हुई, मस्तक में ललंतिका रत्न की आभा, भाल में सिंदूर, दुगनी बढ़ी हुई लालिमा, पीले नेत्र, नीलकमल के समान हृदय, 3 नेत्रों से मणि के ताटंक जुगुल को देखती हुई शोभा बढ़ा रही हैं। नासिका के अगले भाग में मुक्ता फल, ओंठों की आभा फैल रही थी, सफ़ेद दांत थे, और पुष्प की घनीभूत शोभा जैसे कुंद पुष्प की हो, ऐसे ग्रीवा कमल के शिखर पर पुंडरीक से चित्र विचित्र आभा वाली कोमल उसकी बाहुलताएं थीं। अंगूठी पहने हुए नखों में शोभायमान मुक्ताहार हृदय में, और ओंठ उठे हुए कुछ कंज में भली प्रकार नाभि प्रदेश में, ये सब सोपान पंक्ति लगे हुए 3-3 बल्लियाँ थीं। हीरे के हार थे और कमल की पुष्प सुगंधी थी। लोम पंक्तियाँ थीं। शैवाल था। शैवाल कहते हैं जो पानी में शैवाल हो जाता है, तो वो शैवाल जैसा उसका ये सब का सब भाग दिखलाई दे रहा था। रेशमी वस्त्रों की चोली, अंदर से दिखने वाली बड़ी अत्यंत आभूषण वाली कटी प्रदेश रूपी आकाश
ये कटी कमर जो है यह आकाश ही कटी थी उसकी, बड़ा विशाल रूप दिखलाई पड़ा। और मेखला जड़ित तारों की सी आभा बिखेरती हुई वो साड़ी थी, जिसमें हीरे सब मोतियां लगी थी, उनसे अपने आप प्रकाश फैल रहा था। आयुधों को लिए हुए गदा और धनुष, पुष्प और अंकुश ऐसे चारों हाथों में लेकर के पद्म भूषण से आभूषित भगवती पराम्बिका को देख करके आनंद रूपी समुद्र में निमग्न होकर वो देख न पाया, बोल भी नहीं सका, न उठ भी पाया। कामदेव को अनुपम विलक्षण रूप में देख करके त्रिपुरा ने कहा, हे वत्सो उत्तिष्ठ काम संपस्य प्राप्तां मां तव भावतः प्रसन्नां वरदां ब्रूहि वांछितं किं ददामि ते। हे वत्स कामदेव, उठो, तेरे भाव से हम प्रसन्न हो गए हैं, वरदात्री हैं हम। मुझे बताओ तेरा क्या अभिलषित वर है जो हम दें। श्रुत्वा तत्र त्रिपुरा वाक्यमुत्थाय प्राञ्जलिः स्थितः हर्षगद्गदया वाचा स्तोतुं समुपचक्रमे। सुन करके त्रिपुरा की बात को और प्रसन्न हो करके काम उठकर खड़ा हो और स्तुति करने लगा। कदये करुणा पांगी कारण मूर्तैक कारणी भूतो कामेश्वरी नह्रीतर देवं कंचित कदा चिदभियाचे। हे करुणा नेत्र वाली कारण मूर्ति, जगत की एकांत रूपा कामेश्वरी, समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाली, हम आपका ध्यान करते हैं। अभियाचे परमां तामंकुश पाश प्रसून चाप करां अलमल मनुत्तराम्बा चरणादन्नेन देवताख्येन। अंकुश पाश पुष्प धनुष को हाथ में लेने वाली परम भगवती की मैं प्रार्थना करता हूँ। ग्रस्यन्ते त्रिपुरायाः करुणकल्लोलभासित ग्रस्यन्ते त्रिपुरायाः करुणकल्लोलभासित कटाक्षाः सर्वोपरि लोकेऽस्मिन् पश्याम्यम्बामिहैकरूपां तौम् ईप्सितमनीप्सितं वा ममास्तु सततं त्रिमूर्तिजनयित्र्याः। हम जो चाहते हैं वो और जो नहीं चाहते हैं वो भी आपके दर्शनों से हमें प्राप्त हो। ललतु हृदय सैव दैवी मम नित्यं या महेश संसेव्या। जो भगवान शंकर जी के द्वारा सेवनीय शक्ति है वो इस समय पर हमारे हृदय में वही विराजमान हो रही। ललिता रागी मान्या कदापि सेव्यास्तु देवता मान्या हर्षयतु मामजस्त्रम। हे ललिता रागी, आप बड़े बड़े देवता आपका भजन करते हैं, दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते। हर्षयतु मामजस्त्रम हरिहर मुख्य समाश्रितांग्रिजुगा या च हयारूढ़ाख्या सेना नेत्री नमामि तां ब्रूजं। वो हरि और हर के द्वारा जिसकी पूजा हो रही है वो पराम्बा, उसको हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। रक्षतु मामिक्षु धनु पुष्प सराध्य कृपेक्षया सततम कामेश्वराभिरामा नान्या ममेश्वरी भवती। हमारी ईश्वरी और दूसरी कोई देवी नहीं हो सकती, एकमात्र कामेश्वरी ही ऐसी शक्ति है जो हमारी ईश्वरी हो सकती। अंकुरयतु हृदि भक्तिम निज पद जुगले सदा महेशानी अम्बा कामाक्षी नैवान्यस्यां ममास्तु तल्लेशः। गन्ने का जो दंड होता है हाथ में वो धारण किए हुए हैं, एक क्षुदंड, इसलिए
ललिता के उपासक गन्ना नहीं चूसते, मना हो गया। हाथ में धनुष है, फूल है, इनको धारण करके मेरी रक्षा करें। जो कामेश्वरी अभिरामा है, कोई देवी मेरी स्वामिनी नहीं है। महेशानी पाद जुगल में भक्ति का अंकुर बना दिया है। वो कामाक्षी, कामना पूर्ण जिसकी आँखें हैं, जिसकी आँखें सब कामनाओं को देने वाली हैं, वो कामाक्षी। थोड़ी सी लेत्र मात्र हमारी उसके चरणों में भक्ति हो जाए। मैं क्या करूं, मेरे में भक्ति नहीं आ पा रही है। मैं प्रसन्न होता हूं, गदगद हो रहा हूं, रोमांच हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं माँ, लेकिन भक्ति नहीं हो रही। सम्मनुते मम हृदयं वस्तु तस्याः पदाब्जयो सततं सर्वज्ञाया देव्या घटयतु तन्मे महेश्वरी मनसो। मेरा हृदय उस सर्वज्ञा परम आराध्या देवी के चरण कमलों में वास करने के लिए उत्कंठित रहता है। वो महेश्वरी मेरे मन का आकर्षण करे। हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, माँ हमारे मन को तुम आकर्षित करो। कामेश्वरी ने उस त्रिपुरा देवी की, कामदेव ने उस त्रिपुरा देवी की स्तुति करके भक्ति भरित मानस माला बनकर दंडवत प्रणाम किया। भगवती ने कहा, वत्स उठो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। मैं दुर्लभ वस्तु को भी देती हूँ, तेरे लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। सब प्रकार लोक जननी भगवती त्रिपुरा के वाक्य को सुनकर कामदेव उठकर खड़े हो गए। इति संस्तुत्य मदनो देवीं तां त्रिपुराम्बिकां ननाम दंडवत भूजो भक्ति निर्भर मानसाः। अथ सा त्रिपुरेशानी प्राह मंजुलया गिरा वत्सोत्तिष्ठ प्रसन्नास्मि परम ब्रूजाभिवांछितम्। हे वत्स उठो और अपना अभिलषित जो वर है वो मांगो। ददामि दुर्लभमपि न लभ्यं तव विद्यते सुप्तैवं लोकजननी वाक्यम् उत्थाय मन्मथा। मैं तुमको दुर्लभ वस्तु देने के लिए आई हूँ। तो कामदेव खड़ा हो गया। श्रीदेवी दर्शनादेवो नष्टा विद्या तमो गणः उपलब्धे स्वात्मशक्ति मणिं त्रिपुर सुंदरीं। आप्तकामा प्रसन्नात्मा प्राह देवीं कृतांजलिः। त्रिपुराम्बो त्वत्पदाब्जो दर्शनामृत सेवनातो शान्ततृष्णोऽसि किं जाचे न लब्धं ये किञ्चन पीतामृतस्य क्षारोदयपानवधो वरयाचनम्। माँ आपने दया कर दिया है, हमको दर्शन दिया है, आपके स्वरूप को मैंने अच्छी तरह जान लिया है। ब्रह्म तत्व है और फिर भी हमारे सामने जो उपस्थित है वो व्यर्थ नहीं होगा आपका खड़े होना। इसलिए अजय आप हैं, भूमि में पाताल में कोई अंतरिक्ष में होगा। इसलिए माँ विज्ञात मत स्वरूप से ब्रह्मत्वमपि वैतरणम। तू धनुष और बाणों को लेकर के इस प्रकार वो जगदम्बिका अपने धनुष और बाणों से उनके समान बाणों को काम को दिया और एक पुष्प दे दिया, हाथ में फूल और एक धनुष दे दिया और एक बाण दे दिया। तो कहा ये जिसके मारोगे लगेगा बस वो कामातुर हो जाएगा। गृहाण चापम बाणां से त्युक्ता सा जगदम्बिका श्रिया चापाक्षरे व्यष्ट चापम बाणांश तत्समान। कहते तुझे रमा ने मेरे 108 नामों का स्तोत्र बतलाया है। त्वया दृष्टा ददौ कामाय भूजस्तम प्राह तुष्टा महेश्वरी सौभाग्यमुत्तमं लोके सर्वतोस्तु रमात्मजो। हे लक्ष्मी पुत्रो, तुम सौभाग्य संपन्न हो जाओ। और तुम्हारी माँ ने जो तुमको 108 नाम हमारे दिए हैं, उन्हीं का स्मरण तुम करते रहो, तुम्हारी विजय सर्वत्र हो जाएगी। त्वया दृष्टा जना सर्वे धैर्यं उतो अभ्युत्सृजन्तु वै लोकेषु सुभगाजेषु सर्व सौभाग्य संपदा। तुम्हारे सामने संसार के कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकते, उनके मन में कामना पैदा ही हो जाएगी। जत्तुभ्यं रमया प्रोक्तं नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यच्चत्वया संस्तुताहं श्लोकैर्नवभिरुत्तमैः। विद्या वर्णना
नामयुतैर्भक्त्या उद्गार समन्वितैः तदेतत्स्तोत्रजुगलं विद्या सापि च मन्मथो। यह 108 नाम का जो स्तोत्र है, हे मन्मथ कामदेव, इसको ये सौभाग्य के देने वाला है, सारी विद्याओं के देने वाला है, सारी शक्ति को देने वाला है और सारे संसार को मोहित करके तुम्हारे बस में कर देने वाला है। तब सौभाग्य जननाथ सौभाग्य प्रदमस्तु वै सौभाग्य विद्या साख्याता सौभाग्याष्टोत्तरञ्च ततो सौभाग्य नवरत्नाख्यं स्तोत्रं स्यात् भुवि विश्रुतम् एतत् स्तोत्रं पठतां प्रीता शीघ्रं भवाम्यहम्। इस स्तोत्र के पढ़ने वालों पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हूँ और उसकी समस्त कामनाओं को देती हूँ। विद्यार्थिनां भवेत् विद्या धनं स्यात् चेत् धनार्थिनां, विद्यार्थियों को विद्या, धन वालों को धन, पुत्र वालों को पुत्र और पत्नी वालों को भार्या की प्राप्ति होती है। एतत् स्तोत्रं पठद्भिस्तु यद्यत् स्यात् चिन्तितं भुवि तत्सर्वं प्राप्यते सत्यं न तेषां हीयते क्वचितो। इस स्तोत्र का पाठ करने से सब वस्तुएं संसार में मिल जाती हैं। एतत् स्तोत्रं सर्वपूर्तिकरं प्रपठतां नृणां प्रसन्नाहं शीघ्रतरं भवामि शृणु मन्मथो। इत्युक्ता त्रिपुरा देवी नामाष्टशतकस्य च विद्यायाश्चापि माहात्म्यं तत्रान्तर्ध्यानमागता। ऐसा कह करके भगवती अंतर्ध्यान हो गई। श्रीमदितिहासोत्तमेति पुरारहस्ये कामोपाख्याने काम से श्री विद्या मंत्र प्राप्ति ही, काम को श्री विद्या मंत्र की प्राप्ति हुई इसी जगह। भगवत्या दर्शनम नाम, और भगवती का दर्शन हुआ। पंचविंशतितमोऽध्यायः। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं निशम्यई तज्जामदग्नो माहात्म्यं सर्वतोधिकं स्तोत्र से भूजा पप्रचे दत्तात्रेयं गुरुत्तमं भगवन्तोन्मुखं भोजे दीर्घमद्वाक् सुधारसं पिबता स्तोत्र मुक्तो वर्धते नुक्षणं तृषा। महाराज आपके मुखार बिंद से निकलते हुए ये शब्द इतने तृप्त हमको कर रहे हैं, न मुझे भूख है न प्यास है न कुछ। अष्टोत्तर शतम नाम्नां श्रीदेव्या तत्प्रसादता कामा संप्राप्तमान लोके सौभाग्यम सर्वमोहनम। महाराज जो 108 नामों के द्वारा काम ने संसार में विजय प्राप्त कर दिया। सारे संसार के जीव जड़ पशु पक्षी सब काम से मोहित हो करके और पीड़ित होते रहते हैं और विषय भोग में तृप्त रहते हैं। सबसे बड़ी विजय चींटी चींटी के साथ में, कीड़ा मकोड़े के साथ में, पशु के साथ में, मनुष्य के साथ में, कोई भी कहीं इस काम से छूटा हुआ नहीं है। तो सौभाग्य विद्या वर्णनम बुद्धा रोचत संस्थिता तत्समाचक्षु भगवान कृपया मई सेवकी। अब ये सौभाग्य विद्या का उद्धार हमको बताइए। ये सौभाग्य विद्या किस तरह से है? इसका नाम है सौभाग्य विद्या। निशम्यैवं भार्गवोक्तिं दत्तात्रेयो ददाति प्रोवाच भार्गवं रामं मधुराक्षर पूर्वकं शृणु भार्गव जत प्रश्नं नाम्नामष्टोत्तरं शतं श्री विद्यावर्ण रत्नानां निधानं इव संस्थितं। हे भार्गव सुनो, हम 108 नामों की ये विद्या तुमको बतला रहे हैं। श्री देव्या बहुधा सन्ति नामानि शृणु भार्गवो सहस्र संख्यानि पुराणे क्वागमे शुचो। पुराणों में और आगमों में 1000 नाम भी हैं ब्रह्मांड पुराण में। और ये तेषु सारतमं जेतत्, उनमें से सारभूत अष्टोत्तर नाम है 108। तत्सौभाग्याष्टोत्तरात्मकं यदुवाच शिवा पूर्वं भवान्यै बहुधार्थिताः। इसी को भगवान शंकर ने भवानी से कहा था। सौभाग्याष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र से भार्गव ऋषि रुक्ता शिवच्छंदो अनुष्टुप श्री ललितांबिका। यह सौभाग्य अष्टोत्तर शत नामक स्तोत्र, इसके ऋषि शिव हैं, अनुष्टुप छंद है, ललिता अंबिका देवता हैं। कूटत्रय से आवर्त करके इस कूटत्रय विनियोगा, भगवती के पूजा करने का ध्यान करे और इसका पाठ करे। कामेश्वरी काम शक्ति काम सौभाग्यदायिनी काम रूपा कामकला कामिना कमलासना कमला कल्पना हीना कमनीला कलावती कमला भारती सेव्या कल्पिता से संस्कृति अनुत्तरा नगानंता अद्भुत रूपा नलोद्भवा अतिलोक चरित्राति सुंदर जति शुभप्रदा आगहंत्रयाति विस्तारार्चन तुष्टा मित प्रभा एक रूप एक वीर एक नाथै कांतार्चन प्रिया
एकैक भाव तुष्टैक रसैकान्तो जनप्रिया एधमानो प्रभावैधत् भक्तपातकनाशिनी एलामोदो मुखेनोद्री सक्रायुध समस्थितिः इहा शून्यप्सिते साधि सेव्ये सानुबराङ्गना ईश्वराज्ञापिके कार्य भाव्येप्सित फलप्रदा ईशानेति हरेक्षे सद अरुणाश्वरेश्वरी ललिता ललना रूपा लयहीना लसक्तनु लय सर्वा लय क्षोणिर लय कर्णी लयात्मिका लघिमा लघु रूपाढ्या लघिमा लघु मध्याढ्या ललना माना ललमाना लघुद्रुता हयारूढ़ा हता मित्रा हरकांता हरिस्तुता हयग्रीवेष्टदा हाला प्रिया हर्षो समुद्रता हर्षणा हल्लका भांगी हस्त्यत्यंतैश्वर्यदायिनी हलहस्तार्चितपदा हविर्दान प्रसादिनी राम राम अर्चिता रागी रम्या रवमयी रतिः रक्षणी रमणी राका रमणी मंडल प्रिया रक्षिताखिल लोकेशा रक्षो गणनिसूदिनी अम्बान्तकारिणी अम्भोज प्रियांतोक भयंकरी अम्बुरूपाम्बुजकरा अम्बुज जातवरप्रदा अंतः पूजा प्रियांतः स्वरूपिणी अंतर्वचोमयी अंतकारातिवामांक स्थितांतः सुखरूपिणी सर्वज्ञा सर्वगा सारा समा सम सुखा सती संततिः संतता सोमा सर्वा सांख्या सनातनी एतत्ते कथितं नाम रामो नाम स्तोत्रम सतम पतिगोप्यमिदं नाम्ना सर्वथा सारमुद्धृतम। ये 108 नाम है। तो हे राम, हमने तुमसे ये गुप्त इन नामों का वर्णन किया है। ये बड़ी गोपनीय विद्या है। एतस्य सदृशं स्तोत्रम त्रिषु लोकेषु दुर्लभम। इस स्तोत्र के बराबर तीनों लोकों में कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है। अप्रकाश्यम अभक्तानां पुरतो देवता द्विषाम। कहते हैं अभक्तों को कभी इसे बताना नहीं। जो स्तुति करके और माँ के चरणों में प्रीति रखने वाला हो उसी को इसको बतलाना। एतत् सदाशिवो नित्यं पठन्त्यन्नेहरादया एतत् प्रभावात् कंदर्पस्त्रैलोक्यं जयति क्षणातो। भगवान शंकर हमेशा इस स्तोत्र का पाठ किया करते हैं और इधर इसी के कारण एतत् प्रभावात् कंदर्पः, इसी के प्रभाव से कंदर्प काम जो है वह तीनों लोकों में बराबर विद्यमान है। कोई इससे छूटा नहीं, सबको सता रहा है काम। विश्वामित्र पराशर प्रवृतयो बाताम्बुपर्णासना। विश्वामित्र पराशर ये लोग हवा खा करके, घास खा करके और साधन किया रहे, फिर भी काम के प्रभाव से बचे नहीं। तो कहते नहीं कि घास फूस जो खाते हैं तिन्हें सतावत काम और दूध मलाई खात है तिनकी जाने राम। अब याद रहा। एतत् सदाशिवो नित्यं पठन्त्यन्ते हरादया एतत् प्रभावात् कंदर्पो त्रैलोक्यं जयति क्षणात्। सौभाग्यो सौभाग्याष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं मनोहरं जस्य संध्यं पठेत् नित्यं न तस्य भुवि दुर्लभम। प्रातः मध्याह्न सायं 3 बार इसका पाठ करना चाहिए। श्री विद्योपासनवता में तदावश्यकम मतम सकृदे तत्प्रपठताम नान्यत् कर्मो विलुप्तदे। इसका पाठ करने से जो जितने और कर्म हैं जो लुप्त हो गए हैं वो जीवित हो जाते हैं। अपठित्वा स्तोत्रमिदं नित्यं नैमित्तिकं कृतं व्यर्थी भवति नाम्ने न कृतं कर्म यथा तथा। इसको पढ़े नहीं और कर्म करता रहे तो सब व्यर्थ हो जाता है। तो सहस्त्र नाम पाठादा वसक्तस्त्वेतदीरयेत्। सहस्त्र नाम पाठस्य फलम सद्गुणं भवेत्। कहते हैं सहस्त्र नाम जो आगे बताया है वो न पाठ कर सके तो यह 108 है, पाठ कर ले तो इसमें 100 गुना फल और ज़्यादा है। सहस्त्रधा पठित्वा तो वीक्षणान्नाशयेत् रिपुं करवीर रक्तपुष्पैर्हुत्वा लोकान् वसन्नयेत्। लाल कनेल के फूलों से घी में डुबोकर हवन करे एक एक नाम के साथ, तो जो चाहे वही प्राप्त हो जाए। अस्तंभये श्वेत कुसुमैर्नीलैरुच्चाटयेत् रिपुं। और सफ़ेद फूलों से हवन करे तो जिसको चाहे वो रुक जाएगा, आपके ऊपर आपत्ति नहीं कर सकता। अस्तंभन और नीलै उच्चाटयेत् रिपुं। और नील कमल के पुष्पों से हवन करने से शत्रु का उच्चाटन हो जाएगा, वो पागल जैसा बना बना घूमता रहेगा। मरीचैर्देशनाय
और मिर्च जो है काली मिर्च से और लौंग से, यदि लौंग से व्याधि नाश होती है, और मरीच का हवन करने से विद्वेषण हो जाता है, दो व्यक्तियों के अंदर लड़ाई करा देंगे। सुवासिनी ब्राह्मणान वा भोजयेत् जस्तु नाम भी यश पुष्पै फलैर्वापि पूजयेत् प्रतिनाम भी। सुवासिनी 12 और 12 ब्राह्मण का भोजन करावे, और ये नाम पढ़ करके, और नवरात्र काल में अष्टमी के दिन और नवमी के भी दिन और चतुर्दशी के दिन फलों के द्वारा पूजन करें। 108 फल ले लिया, एक एक नाम में चढ़ा दिया। 108 मुनक्का ले लिया, एक एक नाम से चढ़ा दिया। प्रतिनाम भी चक्रराजे अथवा नेत्रो साबसे श्रीपुरे चिरम। यदि चक्र के ऊपर, श्री यंत्र के ऊपर इसको चढ़ाओगे तो आपका निवास साक्षात उस परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा के श्रीपुर धाम में हो जाएगा, जहाँ से लौट करके जहाँ जाए यह जीवन यावत भवसागर की धारा, यहाँ से लौट करके जीवा नहीं आता है। या सदा वर्तयन् नाम नास्ते नामनाष्ट शतमुत्तमम् तस्य श्री